हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे के टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमने पढ़ा था एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंटिव, नरेटिव एंड इमेजिनेटिव ऐसे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंटिव ऐसे के बारे में, और हम वीडियो के एंड में आर्ग्यूमेंटिव ऐसे का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके। Unlike other types of essay, in an argumentative essay, the writer needs to take the sides either against or for the topic. Hence, one must be clear about his or her opinion with regard to the topic, put forth points accordingly. तो जैसे कि दूसरे एसेस होते हैं वैसे ही उसमें जैसे कि दूसरे एसेस होते हैं, तो उसी तरीके से अगर आर्ग्यूमेंटिव ऐसे हम लिख रहे हैं तो जो ऑथर है या फिर जो राइटर है जो उस ऐसे को लिख रहा है उसको या तो ऐसे के अगेंस्ट होना होगा, जो भी टॉपिक है उसके अगेंस्ट में होकर के, या फिर उसके पूरे फेवर में होकर के ऐसे को लिखना होगा। ओके। एंड जो भी पॉइंट वो लिख रहा है या जो भी ओपिनियंस उसके हैं वो जो लिख रहे हैं वो सब के बारे में वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके। फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड इंसिडेंट्स मस्ट बी इन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो भी हम फैक्ट्स एग्जाम्पल्स उसमें लिखेंगे वो सब रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट में हुआ है उससे रिलेटेड होने चाहिए आर्ग्यूमेंटिव ऐसे में। एंड आर्ग्यूमेंटिव ऐसे में हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बतानी होती है। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। ओके। क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट एडवांटेजेस बताने पे ही तो आर्ग्यूमेंट होगी नहीं, या फिर सिर्फ डिसएडवांटेजेस पे। हम जब दोनों लिखेंगे ऐसे में तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट वैसे बनेगा। द अपोजिंग व्यूज़ मस्ट ऑल्सो बी हाईलाइटेड, इफ़ पॉसिबल दे शुड बी रिफ्यूटेड। अपोजिंग व्यूज़ जो कि है उन्हें भी हमें हाईलाइट करना होगा, अगर पॉसिबल हो सके तो हम उन्हें रिफ्यूट करेंगे। ओके। प्रॉपर एग्जाम्पल इन द फेवर ऑफ द ऑथर्स व्यू have to be given so that the arguments appear convincing. So एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जिस तरीके से हम ऐसे लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंटिव ऐसे में, जिस तरीके से हम उसके फेवर में होके लिख रहे हैं या हम उसके अनफेवर होके लिख रहे हैं, एग्जाम्पल एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ओके। नाउ हम बात करते हैं नरेटिव ऐसे के बारे में। सो टेक्निक ऑफ राइटिंग अ नरेटिव ऐसे। तो टेक्निक क्या होगी नरेटिव ऐसे लिखने की? इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर with the first event explained at the beginning and gradually moving step by step towards the conclusion. A narrative essay can also take the shape of the story, therefore appropriate words and adjectives have to be used to make a narrative essay interesting. तो नरेटिव ऐसे जब हम नरेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो हम जो नरेटिव ऐसे है उसमें इवेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। जो भी हम बात लिख रहे हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। जो फर्स्ट इवेंट है उसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, बिगनिंग में एक्सप्लेन करेंगे, देन धीरे धीरे करते करते हम जो कॉन्क्लूजन है कॉन्क्लूजन की तरफ जाएंगे। और नरेटिव ऐसे जो है वो बाद में मतलब आगे जब ऐसे हम बढ़ाते हैं, मतलब आगे जब हम ऐसे लिखेंगे तो वो एक स्टोरी का शेप ले सकता है, एक स्टोरी फॉर्म हो सकती है उससे। तो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स का यूज़ करना होगा जब हम नरेटिव ऐसे लिख रहे होंगे तो। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, द इंसिडेंट दैट मेक मी नर्वस, अ डे इन माई लाइफ, एन अनयूजुअल ड्रीम। तो अब अगर हम लिख रहे हैं अ डे इन माई लाइफ पे ऐसे लिखेंगे तो ये एक स्टोरी फॉर्म हो जाएगी कि क्या क्या हुआ उस दिन उसके साथ, तो ये एक स्टोरी में ही फॉर्म हो जाएगा। लेकिन होगा ऐसे, लेकिन बाद में इसमें हमें एकदम वर्ड्स और एडजेक्टिव्स जो है वो एकदम सही यूज़ करने होंगे, क्योंकि ये एक स्टोरी का फॉर्म भी ले सकता है। ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इमेजिनेटिव ऐसे के बारे में। इन सच एज इज द राइट यूज ऑफ इमेजिनेशन टू कंपोज एन ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक्स। तो इमेजिनेटिव ऐसे क्या होता है जिसमें हम अपनी इमेजिनेशन लिखें, जिसमें हम अपनी इमेजिनेशन हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो हम एक ऐसे के फॉर्म में लिख दें
तो that is the imaginative essay. Okay, such as a world without boundings. तो ये क्या हो गया, एक इमेजिनेशन हो गया. या फिर इमेजिन करो कि इमेजिन योरसेल्फ टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2050. अब आप रेसिडेंट हो 2050 में इंडिया के. राइट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल advancements that have taken place. It could be our spaceships, robots. Be imaginative and write your essay about your life. Give an appropriate heading. तो अब ये क्या हो गया, इमेजिन कर रहे हैं आप कि आप रेसिडेंट होंगे इंडिया के 2050 में. तब आपको इसको इमेजिन करते हुए एक ऐसे बनाना है. तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इमेजिनेशन हो जाएगा. इमेजिन yourself to be a 5 years old kid and write about a day in your life. Select an apt heading. अब आपको आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप 5 years के किड हैं और फिर आप अपने डे को इमेजिन करते हुए लिखना है. तो वो क्या हो गई, इमेजिनेशन हो गई. आप एक इमेजिन कर रहे हैं आप. ओके. एंड जो हमने फर्स्ट में देखा था आर्ग्यूमेंटिव ऐसे, उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जो हमने फर्स्ट में देखा था आर्ग्यूमेंटिव ऐसे, उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि ट्यूशन क्लासेस आर नेसेसरी. गिव योर व्यूज़. स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू चूज देयर ओन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. टेलीविजन डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. इस तरीके की क्या हो जाएंगे आर्ग्यूमेंटिव ऐसे. ओके. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है आर्ग्यूमेंटिव ऐसे का. ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है. तो अब हम इसके बारे में इसको रीड करते हैं. ओके. सो पेरेंट्स शुड चूज द कैरियर पाथ ऑफ देयर चिल्ड्रन व्हेन वी आर वेरी यंग एंड कुड ब्रेवली टॉक और थिंक. आवर पेरेंट्स डिसाइड विच स्कूल वी शुड स्टडी, इन विच क्लोथ्स वी शुड वेयर, what we should eat since we are too young to take decisions. However, it is not that parents should still take decisions for us in the matter related to our career. Okay, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक. क्या हो गया हमारा ये फर्स्ट क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया. ये कि इस ऐसे में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया. इस ऐसे के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया. अब आएगी बॉडी. ओके. सो ये 3 पैराग्राफ्स की होगी बॉडी. एंड लास्ट जो है वो हो गया कंक्लूशन. ओके. ड्यूरिंग student life, a student usually make up its minds and decides which career he want to pursue on the basis of subjects he like. This means that if the person had no interest in maths, he is obviously cannot see himself studying the subject in the future. This means that the student himself is the best person to decide his career. Moreover, in this age, every piece of information is available at the single click of the mouse. A teenager usually had necessary resources at his disposal. On the basis of this, he can take decisions regarding his futures. Parents are often accused of imposing their own career choices on their children without considering their likes and dislikes. Moreover, we cannot ignore the generation gap between the parents and the children. As a result of some parents still look down on certain professions such as that of chef, fashion designer or footwear designer. They discourage such career choices of their children and force them to pursue a path of their preference which they think would be beneficial for their children. However, to say that the parents should not interfere in the future of their children at all would be totally wrong. We could dismiss in the impact that the parents have experienced with their children do not have. Parents cannot perhaps tell what typical life of child will be, but they can share with their children their own experience and struggles and success which are common to every profession in all walks of life. This will help the children realize that apart from liking
a particular subject, they must be ready to put a lot of hard work and efforts. In a nutshell, we can conclude that parents should not take decisions about the career choices of their children alone. Both the parents and the students sit and discuss the various options, since the issues is the grave importance and involve the futures of the children. So अब आपने देखा कि पहला जो था वो था इंट्रो, सेकंड में था बॉडी पैराग्राफ 1, थर्ड पैराग्राफ में हमने जो टॉपिक था पेरेंट्स शुड चूज द कैरियर पाथ ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें हमने जो थर्ड पैराग्राफ था उसमें हमने ये बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनको चूज़ नहीं करना चाहिए, चिल्ड्रंस को चूज़ करना चाहिए, मतलब चिल्ड्रंस को भी चूज़ करना चाहिए। पैराग्राफ 1 और 2 अगर हम इनको देखें तो इनमें चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया कि भाई चिल्ड्रंस को भी खुद से, क्योंकि अगर किसी को कोई सब्जेक्ट है मैथ्स उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसको फ्यूचर में पढ़ेगा भी नहीं, और इसलिए जो स्टूडेंट है उन्हें वही खुद होते हैं अच्छे, मतलब उन्हें ही अपना कैरियर जो है वो चूज़ करना चाहिए। लेकिन अब जो ये पैराग्राफ था, बॉडी का पैराग्राफ नंबर 3 जो था उसमें ये बताया गया कि सिर्फ पेरेंट्स, मतलब सिर्फ चिल्ड्रंस को ही नहीं, वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंसेस उस हर एक प्रोफेशन से लेकर के वो शेयर कर सकते हैं जहाँ से भी वो लाइफ में गुजरे हैं, उस पार्ट को, उस प्रोफेशन को, स्ट्रगल को शेयर कर सकते हैं। तो भाई वो अकेले जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें अकेले भी चूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, देन जो लास्ट था कंक्लूजन, इसमें ये बताया गया कंक्लूजन क्या होता है। जब जितने भी हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं पूरे ऐसे में, उनके बारे में क्या कंक्लूजन निकला कि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ पढ़ा, अब तीनों का मिला करके क्या कंक्लूजन निकला है कि जो पेरेंट्स हैं वो अकेले नहीं लेंगे, ना ही चिल्ड्रन अकेले चूज़ करेंगे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस जो हैं वो दोनों मिल करके उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर